कहानी पापा मैन। लेखक निखिल सचान। शाम के 4 बजे थे। मई के महीने में कानपुर में सूरज ऊँघ रहा था और गर्मी से पसीना चुआ जा रहा था। पारा 48 के पार था। गर्मी इतनी थी कि कानपुर में सूरज भी डरता था कि कहीं उसे लू न लग जाए। बस यही कसर थी कि सूरज भी मुंह पर अंगोछा बांध लेता और काला रिबैन चढ़ा लेता। चंद्र प्रकाश गुप्ता कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में टिकट विंडो पर बैठे टिकट बना रहे थे। 30 साल से रेलवे में क्लर्क की नौकरी करते थे। लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते थे। रोज की तरह आज भी टिकट बनाते हुए मोहम्मद रफी का गाना गुनगुना रहे थे। 52 साल की उम्र में भी उनके गले में गजब की मिठास थी। सफेद शक्कर वाली बनावटी मिठास नहीं, ताजे शहद वाली मिठास, जो जबान पर चिपक जाए तो घंटों लार में भी मिठास बनी रहे। आज भी जब वो रफी साहब का गाना गाते थे तो एहतियातन उनका एक हाथ कान पर चला ही जाता था। जैसे एक शागिर्द जब गुरु का नाम लेता है तो इज्जत देते हुए एक हाथ कान पर रख लेता है। वो जीपी सिंह का इंतजार कर रहे थे, जो उनके बाजू में टिकट विंडो पर बैठता था। 2 दिन बाद चंद्र प्रकाश की बड़ी बेटी मिट्ठू की शादी थी। जीपी सिंह आता तो टिकट विंडो उसके हवाले करके चंद्र प्रकाश घर चले जाते। जीपी सिंह अक्सर सिगरेट चाय के बहाने घंटा भर के लिए गायब हो जाता और चंद्र प्रकाश को उसके हिस्से की टिकटें भी बनानी पड़ती। अरे कितना देर कर दिए जीपी सिंह जी, मिट्ठू की शादी है, आज जल्दी घर जाना था, संभाल लीजिएगा प्लीज। चंद्र प्रकाश फटाफट खड़े हो गए और उन्होंने बैग हाथ में उठा लिया। अरे गुप्ता जी, कानपुर में जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता, जीपी सिंह ने कहा। क्यों? चंद्र प्रकाश ने क्यों बोलकर गलती कर दी, क्योंकि जीपी सिंह कानपुर का जिक्र आ जाने पर उसके इतिहास के बारे में घंटों जुगाली कर सकता था। बोलता था तो फिर रुकता ही नहीं था। कुर्सी पर पैर बांधकर चौकड़ी मारकर बैठ गया और कहने लगा, आपको मालूम है एक बार ब्रह्मा जी यहां अमृत बांटने आए थे। जो पी लेता वो अमर हो जाता। चौराहे पे गुंटी लगा के बैठे थे, फ्री में कुल्हड़ से अमृत बांट रहे थे। दोपहर हुई गई, शाम हो गई, अमृत लेने कोई नहीं आया। हमारे कानपुर वालों ने ब्रह्मा जी को ये कह के लौटा दिया, अरे गुरु अभी दोपहरी की चाय और समोसा छान कर सोए हैं, तुम भाईजी बाद में आना। चंद्र प्रकाश अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगे, लेकिन जीपी सिंह ने उन्हें पकड़कर फिर से बिठा लिया। वो हाथ छोड़ने को कतई तैयार नहीं था। बाहर पैसेंजर हल्ला मचाने लगे तो जीपी सिंह ने लंच टाइम का बोर्ड विंडो पर तान दिया। अब वैसे तो बोर्ड पर लिखा था लंच 1 से 1:30 बजे तक, लेकिन कोई भी समझदार आदमी उसे ध्यान से पढ़कर बता सकता था कि जीपी सिंह ने बोर्ड पर असल में लिखा था, जो उखाड़ना उखाड़ ले, काय से ये कानपुर है और यहाँ का सरकारी क्लर्क भी कलेक्टर है। उसके चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग उसे यूं सुनने लगे जैसे गौतम बुद्ध आखिरी उपदेश दे रहे हों। चपरासी से समोसे भी कहलवा दिए गए, क्योंकि अब बदकही लंबी चलने वाली थी। जीपी सिंह होंठ के अंदर चूना भर के गर्दन झटक कर माथे की ऊपर झूलती लट को कान के पीछे ठूंस कर बोला, अरे बैठिए गुप्ता जी, अब कानपुर का जिक्र चला है तो अपने कान्हीपुर वाले नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। बड़बड़ाइए नहीं, यहाँ सब सिलो सिलो होता है अपने हिसाब से। कैसे यहाँ घंटाघर है जिसमें घंटा नहीं बजता। घंटाघर जाके देखिए, घंटे की सुई पे लोग तौलिया और बनियान लटकाए घड़ी की छाया में पत्ते खेलते हैं, इसीलिए यहाँ समय ही समय है। अलबेला शहर है, यहाँ पान की पिचकारी से रंगी लाल लाल दीवारें हैं जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ गंदगी न फैलाएं लिखा रहता, लेकिन यहाँ के MF हुसैन कमला पसंद की पीक से न अक्षर मिटाकर उसे जादू से यही गंदगी फैलाएं में बदल देते हैं। कैसे यहाँ का अपना नियम है, वो अपना कायदा है, आप उसे बदलने की कोशिश करेंगे तो वो झांट बदलने से रहा। जीपी सिंह जी, मैं चलता हूँ, मिट्ठू की शादी है ना, और आज थोड़ा तबीयत भी कम ठीक है, गैस हो रही है। चंद्र प्रकाश ऐसे हाथ छुड़ा रहे थे जैसे चूड़ी पहनाने वाला कलाई जोर से दबा दे तो महिलाएं हाय दैया कह के हाथ पीछे खींच लें। लेकिन जीपी सिंह हाथ छोड़ने को तैयार ना था, और अब तो चपरासी समोसे भी ले आया था। वो चटनी भी 2 तरह की लाया था, एक हरी वाली जो दही में धनिया और हरी मिर्च पीस कर बनाई जाती है, और दूसरी Sample complete. Ready to continue?